जन को ये मिलाने, कृतज्ञ हमें बनाने, पत्थर को मोम बनाने आया है। कई लड़के मुझे पूछते माना साहब शुरुआत करें कहां से करें, हर चीज में हम तो खोखले बन चुके, शुरुआत कहां से करें वो समझ में नहीं आता है। चलो आगे, एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दो, जो किसी को बैड हैबिट्स नहीं है पक्का? क्या हुआ? आपके मौन को मैं क्या मानूं, हाँ मानूं कि ना मानूं? क्या है मगर सुधारना? तो एक बार बताओ, नहीं सुधारना चाहते दैट मीन्स कुछ इसमें आनंद आता होगा ना? बोलो, क्या मजा क्या आ रही है? आप यदि ये बोलते कि माना साहब जीवन में बैड हैबिट्स तो है, आपको मालूम नहीं। 15 दिन के 1 महीने के पहले जो प्रसंग मैंने मैगजीन में पढ़ा, इट वॉज द फैक्ट। लड़की ने अपनी मां को कहा मुझे किसी भी हालत में मोबाइल चाहिए, किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट। यहां भी कई लड़के ऐसे बैठेंगे जिसने ये ठान लिए चाहिए ही चाहिए। मां ने कहा अपनी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, मोबाइल चाहिए, वो तो ठीक है मामी जी, मगर मोबाइल के साथ अमाउंट का मोबाइल चाहिए। समझे? अमाउंट माने आज की जनरेशन सिर्फ मोबाइल की डिमांड नहीं करती, मोबाइल के साथ सीधी अमाउंट रख देती है। ज्यादा से ज्यादा कितना 2-3 लाख का आता होगा ना? हाँ? और वो लड़की ने मां को बोल दिया 50,000 का मोबाइल चाहिए। नौकरी करने वाली माई आपको ये एन सिडको 3 का मंडप, व्यासपीठ का मंडप है। परमात्मा के वचन की डिलीवरी करने के लिए मैं बाउंड हूं। और वो लड़की ने अपनी मां को कहा कि 50,000 का मोबाइल मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट, यदि नहीं ला दिया सुसाइड कर लूंगी। ये धमकी लड़की मां को दे रही है। और ये मां ने प्रयास किया कि करूं तो क्या करूं, हर तरह का सोच लिया। उसको लास्ट एक ही विकल्प उसको दिखाई पड़ा कि यदि इस रास्ता पसंद करो 100% 50,000 का मोबाइल में मेरी बेटी को दे सकती हूं। बेटी पर प्रेम भी था। और ये बेटी बोलेगी मैं सुसाइड कर लूंगी, तो मां तो कैसे सहन करे। और हर संभव हर विकल्प देखने के बाद मां ने एक विकल्प पर अपनी चॉइस उतार ली। और उसने ये चीज तय कर लिया कि 1 महीने में करीबन 3-4 रात किसी पुरुष के साथ सो जाऊंगी, वेश्या बन जाऊंगी और बेटी को मोबाइल लाके दे दूंगी। यह स्थिति, एक लड़की अपनी मां को वेश्या बनाने के लिए मजबूर करे, वहां तक बैड हैबिट्स। योर बॉडी इज नॉट योर प्रॉपर्टी, सोशल प्रॉपर्टी। मेरा शरीर मेरा नहीं है, पूरा जैन समाज का शरीर है मेरा। मैं जो मर्जी में आता हूं वो खाता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि समाज को जवाब देना है। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, तुमने कभी सोचा कि मेरे शरीर पे मेरा पिताजी का भी अधिकार है, मेरी मां का भी अधिकार है, मेरी पत्नी का भी अधिकार है? मैं इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, यू आर केयरलेस। मैं आपको क्या बात करूं, ये शिविर आत्मा के परिवर्तन के लिए मैं करना चाहता था, मगर तुम्हारा शरीर का भी तुम्हें ठिकाना नहीं है। शरीर खत्म हो जाए तो तुम दुखी नहीं हो, वहां तक तुम नीचे उतर गए। तू मेरे सामने आत्मा की बात करूं तो कहां से करूं? इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, आपका शरीर खत्म कर दिया, तुम्हारी मां का क्या, मेरे पिताजी का क्या? 70 साल की उम्र में बाप अपने बेटे को कांद दे, ये बैठे भी तुम लेकर के बैठे, तुम्हारा शरीर तुमने खत्म।